नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह। यहां पर आपको मिलती है अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। इस बार अप्रैल से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान आपको लू का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि भारत में अप्रैल और मई महीने में तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अल नीनो की वजह से जलस्तर कम होने से इस बार गर्मी जल्द शुरू होगी। हीट वेव की शुरुआत मध्य भारत से होगी। कुछ दक्षिण राज्यों में तापमान पहले ही 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने कहा है कि इस साल जून तक अल नीनो का असर खत्म हो जाएगा। इससे मानसून सामान्य रहेगा। सेबी के बाद अब आरबीआई ने भी स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के बुलबुले को लेकर चेतावनी दी है। केंद्रीय बैंक ने अपने मंथली बुलेटिन में कहा है कि बुल मार्केट में शेयरों की तेजी जारी है। बीच बीच में करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप कंपनियों की तेजी तर्क संगत नहीं दिख रही है। भारतीय शेयरों में एफपीआई होल्डिंग एक दशक के निचले स्तर 16.3% पर पहुंच गई है, जो घरेलू संस्थानों की खरीदारी में बढ़ोतरी के संकेत दे रही है। आम चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने गेहूं और चावल को भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत लाने की मंजूरी दे दी है। सरकार महंगाई कम करने के लिए भारत ब्रांड से आटा और चावल की खुदरा बिक्री कर रही है। भारत ब्रांड के तहत आटा और चावल की बिक्री का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का उपयोग प्रमुख खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने के लिए किया जाता है। बाजार में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। अभी तक केवल प्याज, आलू और दालें ही प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का हिस्सा थी। अब इसमें गेहूं और चावल को भी शामिल कर लिया गया है। भारत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। संपत्ति में अमीरों की हिस्सेदारी बढ़कर के 40.1% हो गई है। भारत के 1% सबसे अमीर आबादी की आमदनी में हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से भी अधिक है। भारत में आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। आईपीओ के निवेशकों को कंपनी से जुड़ी जानकारी को समझने में अब आसानी होगी। बाजार नियामक सेबी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि आईपीओ लाने वाली कंपनी को कंपनी से जुड़ी हर जानकारी ऑडियो विजुअल फॉर्म में उपलब्ध करानी होगी। अगर ऐसा होता है तो आईपीओ लाने वाली कंपनी की जानकारी को निवेशक आसानी से समझ सकेंगे। अभी तक कंपनियों की तरफ से भारी भरकम शब्दों में डिस्क्लोजर्स के जरिए जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे किसी आम ग्राहक के लिए समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। मोबाइल टावर कंपनी एटीसी ने वोडाफोन आइडिया की तरफ से जारी 1440 करोड़ रुपए के ऋण बॉन्ड को इक्विटी हिस्सेदारी में बदलने का विकल्प चुना है। कर्ज के बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया ने बताया कि उसने एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को 1600 करोड़ रुपए के वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर 21 अक्टूबर 2022 को जारी किए थे। ये बॉन्ड बकाया भुगतान के बदले इक्विटी शेयरों में बदले जा सकते हैं। कंपनी एटीसी को ये इक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। पायरेसी वेबसाइट से जुड़े भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मालवेयर हमले का शिकार होने का खतरा अधिक है। ये जोखिम एडल्ट साइट और जुए के विज्ञापनों से भी अधिक है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एडल्ट और जुए के विज्ञापनों की तुलना में पायरेसी साइट में मालवेयर का खतरा अधिक होता है। वैश्विक सलाहकार फर्म ईवाई ने वर्ष 2022 में पायरेसी की वजह से 3.08 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उथल पुथल मचाने की अब तैयारी की है। कंपनी ने भारत में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारने की योजना बनाई है। इसके लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने चीन की एमजी मोटर्स के साथ साझेदारी की है। नए जॉइंट वेंचर कंपनी में जेएसडब्ल्यू ग्रुप 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए एमजी मोटर्स की उत्पादन क्षमता बढ़ा करके बाजार में नई ईवी मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने कहा है कि वो एक बार फिर से देश में मारुति जैसा दौर वापस लाना चाहता है। त्योहार और चुनाव से पहले प्याज सस्ता हो गया है। जी हाँ, मंडियों में रबी प्याज की आवक बढ़ने से इसके थोक दाम में गिरावट आई है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में आवक बढ़ने की वजह से प्याज का भाव घटकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। पिछले साल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले प्याज का भाव करीब 4500 रुपये प्रति क्विंटल था। प्याज कारोबारियों का कहना है कि अगले कुछ हफ्ते में प्याज की आवक और बढ़ेगी। इससे कीमतों में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी की वजह से टायर कंपनियों की
कीमतों में इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के मुताबिक पिछली तिमाही की तुलना में 18 मार्च तक घरेलू बाजार में रबर की कीमतों में 23% का इजाफा हुआ है। रबर कारोबारियों के मुताबिक अप्रैल मई के दौरान रबर का भाव 200 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसे में टायर कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में टायर कीमतों में इजाफा करना पड़ सकता है। और अब चलते चलते आपको देते हैं आईपीओ अपडेट। भारतीय एयरटेल की इकाई भारतीय हेक्साकॉम को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। हेक्साकॉम के आईपीओ में कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरह बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। ओएफएसएस के तहत टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड 10 करोड़ शेयर बेचेगी। वहीं एसएमई कंपनी ट्रस्ट फिनटेक का आईपीओ 26 मार्च को खुल रहा है। इसके लिए कंपनी ने 95 रुपये से 101 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है कि आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।